हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ टीचिंग गुरु। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी यूज़ ऑफ इट कॉन्सेप्ट। ओके, तो सबसे पहले तो इसका हम मीनिंग जान लेते हैं कि इट मीन होता क्या है। तो इट मीन होता है यह। ओके, इट मीन होता है, इट को हम हिंदी में बोलते हैं यह। अब इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, किस लिए करते हैं, क्योंकि देखिए यह जो एक शब्द है यह, तो दिस मीन भी यह होता है। तो दिस और इट में क्या डिफरेंस है। तो इट का हम यूज देखिए कहाँ पे करते हैं। इट इज यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स, स्मॉल इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स। इट का यूज हम निर्जीव वस्तुओं के लिए, छोटे कीड़े मकोड़ों के लिए और छोटे जानवरों के लिए यूज करते हैं। ओके, जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स हो और यह शब्द दिया हो तो वहाँ पे हम इट यूज करेंगे। जहाँ पे छोटे कीड़े मकोड़े हों और यह शब्द दिया हो तो वहाँ पे हम इट का यूज करेंगे। इसके अलावा जहाँ पे छोटे एनिमल्स हों, छोटे जानवर दे रखे हों और इस शब्द का यूज हुआ हो यह, तो यह के लिए हम इट का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम और अच्छे से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ यह एक किताब है, यह एक किताब है। तो देखिए किताब जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है और यहाँ पे शब्द दे रखा है यह। तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यह के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट। इट इज अ बुक। ओके, नेक्स्ट है यह एक छाता है। अब देखिए जो छाता है वो भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है और शब्द दे रखा है यह। तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यह के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट। इट इज एन अम्ब्रेला। एन क्यों लगाया, क्योंकि ये वॉवेल्स है, तो वॉवेल्स के लिए हम एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यह एक चींटी है। अब देखिए चींटी जो है वो इंसेक्ट में आती है, तो इंसेक्ट के लिए हम यह जब आएगा तो यह शब्द के लिए क्या यूज करेंगे, इट। तो इट इज एन आंट। यह एक मच्छर है, मच्छर भी इंसेक्ट में ही आता है, तो इसके लिए भी हमने क्या यूज किया, इट इज एन मॉस्क्यूटो। नेक्स्ट है यह एक सेब है। सेब एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इट इज एन एप्पल। यह एक कार है, इट इज अ कार। ओके फ्रेंड्स, तो ये होता है इट का कॉन्सेप्ट। बहुत ही इजी है, बहुत ही छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।